नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सुनेंगे गीता के 15वें अध्याय को। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह संसार अश्वत्थ अर्थात पीपल के समान है, जिसकी पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं। सत्व, रज और तमोगुण इसकी रसवाहिनी नाड़ियाँ हैं, इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियाँ हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसार प्राणी के ध्यान में नहीं आता है, तथापि इसकी जड़ें गहरी हैं। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता है, और साथ में यही विचारना चाहिए कि जिससे यह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष की मैं शरण में हूँ। अहंकार और मोह रहित संग, दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरंतर, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पा जाते हैं। जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहाँ जाकर लौटना नहीं होता है। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, इसी प्रकार यह देह शरीर धारण करके बाद में उसका परित्याग करते हैं। सब तब इंद्रियां और मन को एक साथ ले जाते हैं। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु इसके ज्ञान रूप नेत्र वे देखते हैं। यत्न करने से ही योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते हैं। जो तेज सूर्य और चंद्रमा में वर्तमान है, जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज समझो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इनमें रस रूप स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट करता हूँ, और प्राणवायु अपान आयु से संयुक्त होकर चारों प्रकार से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस प्रकार संसार के चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं। उनमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं, किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंता बद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में विष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। मैं चर और अचर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम कहते हैं, जानते हैं, वे सब कुछ जानते हैं और सर्वतोभावे मेरा ही स्मरण करते हैं। हे भारत, शास्त्र के गुह्य भेद को जो मैंने कहा, यह जानकर बुद्धिमान पुरुष कृत्य होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी 15वें अध्याय में यही कहते हैं, प्रकार वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, उसी प्रकार मनुष्य एक देह से दूसरे देह में प्रविष्ट हो जाता है।
अपने शरीर का परित्याग करता रहता है। यही सृष्टि का सूक्ष्म ज्ञान है। सृष्टि इसी भांति चल रही है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, मुझसे ही स्मृति का ज्ञान और उसका नाश होता है। इसी कारण लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हैं। ज्ञानी जन इसीलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान पुरुषोत्तम की शरण में जाने के बाद मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है। उसे बार बार पीड़ादायक जीवन से गुजरना नहीं होता। जो नाशवान शरीर है, जो बार बार नष्ट होता है, मनुष्य उससे मुक्त हो जाता है। तो हमें गीता के 15वें अध्याय से यही मिलता है कि हमें परमपिता पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, जिससे हमारी सद्गति हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।